और हम गांव में रहते थे तो हमारे बुढ़े माता पिता थे, उसको भी हम बच्ची के लिए छोड़ के अकेला छोड़ के आ गए थे। 1 साल वो अकेले रही, लेकिन बच्ची बोली मम्मी हमको डॉक्टर बनना है, तो उसको यहाँ पे लेके आ गई। मेरी ऑल ओवर इंडिया में 4791 रैंक है और मेरा गांव कोटड़ी लोहारवास खंडेला। हम बहुत खुश हुए कि हमारी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। आपने तो पटाखे फोड़े कि नहीं फोड़े? नहीं, पटाखे तो नहीं फोड़े, 1-2 पटाखे पड़ोस में ही फोड़ दिए। डीमोटिवेशन जो जैसे नंबर कम आते थे तो लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत हेल्प की तो उससे इतना ज्यादा ऐसे डीमोटिवेट। नहीं, सबसे पहले अपने दादा को ही फोन किया इसने कि दादाजी हम डॉक्टर बन गए। नमस्कार, मैं लोकेश सैनी और आपको बता दूं कि कुछ ही समय पहले नीट का रिजल्ट आया था। छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से जो प्रतिभाएं हैं वो निकलकर सामने आई है। आज हम बात कर रहे हैं खंडेला के कोठड़ी ग्राम से, जहां पर बेटी निकिता ने अपने गांव का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि गांव की उन सड़कों से निकलकर आज बेटी जो सरकारी कॉलेज है उससे डॉक्टर बनने जा रही है। उनका पूरा सपना कैसे साकार हुआ, क्या उसकी तैयारियां रही, उन सभी की चर्चा आज हम उनसे करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। तो आपका सपना मतलब कैसे लगा कि मेरे को नीट ही करनी है? 10th के बाद जब फाउंडेशन करने के लिए हम सीकर आए, इस ये सोच कर ही आए कि मेरे को डॉक्टरी बनना है, तो यहाँ सीकर आई इसलिए फिर। और फिर मैट्रिक्स के बारे में रिलेटिव से पता चला और काफ़ी अच्छी फैकल्टी टीम है मैट्रिक्स की, जिसमें जो मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स बनाए। और फिर मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ था और काफ़ी अच्छी फैकल्टी थी, तो इसमें एडमिशन लेने का सोचा। अगर आपको पता है तो लगभग कितने डॉक्टर बन चुके हैं? जैसा मैंने सुना है उस हिसाब से लगभग जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं, जो टॉप मेंबर्स, उन्होंने 15,000 प्लस डॉक्टर्स भेजे हैं जी। मेडिकल कॉलेजेस में। मैम, अब आज तक तो हमने सुना था कि जेई करवाता है मैट्रिक्स, लेकिन हाँ, मैट्रिक्स अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले खुला और अभी इसका काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेशियो है। जी, तो इतने दिनों में मतलब इतने डॉक्टर दे दिए, आप भी एक डॉक्टर बनने का सपना देखते ही हो। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि इतनी अच्छी फैकल्टी टीम थी और अच्छा भरोसा था लोगों का, तो इसीलिए मैट्रिक्स में काफ़ी अच्छे सिलेक्शन दिए हैं। 3 साल में 1100 प्लस डॉक्टर्स बनाए। अगर मैं संस्था की बात करूं, पढ़ाई का शेड्यूल कैसे रहता था? अगर बच्चा डिप्रेशन में चला जाता तो उसको किस प्रकार मतलब मैनेज करते थे वो? पढ़ाई में जैसे सारा सब कुछ जो काफ़ी अच्छा था, आपका इन का टाइम, आउट का टाइम, रिजल्ट वगैरह सब यहाँ पे घर पे पेरेंट्स के पास मैसेज आ जाता था। और कभी भी ऐसे लो फील होता था तो आप टीचर से बात कर सकते थे। टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, आप कभी 24/7 कभी भी उनसे डाउट पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो डाउट्स है वो तुरंत क्लियर किए जाते थे? डाउट्स, हाँ, अगर मैसेज कर दो तो तुरंत। और अलग से डाउट्स के शेड्यूल्स भी लगते थे, शाम को भी सुबह भी। तो जैसे आपने सीकर में आई, तो कैसे पता चला कि यहाँ पर चारों ओर अगर आप घूमोगे तो बोर्ड ही बोर्ड नजर आएंगे, बड़े बड़े संस्थानों, तो आपने मैट्रिक्स को ही क्यों चुना? मैट्रिक्स के अब काफ़ी अच्छी फैकल्टी थी ना, और रिलेटिव से भी पता चला कि मैट्रिक्स में जो फैकल्टी टीम है वो बहुत अच्छी है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, तो इसलिए मैट्रिक्स को चुना। मेरे पास उनके माता पिता है, वो भी साथ में मौजूद है, क्योंकि जब भी बच्चे का कोई भविष्य की बात आती है तो एक अच्छे तरीके से जो कोचिंग है या कोई भी चीज़ है, स्कूल हो चाहे कोई भी हो, वो देखते हैं। उनके पिताजी मौजूद है, क्योंकि जब सीकर में अपन एंट्री करते हैं तो आपको पता ही है कि एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर चारों ओर आपको बोर्ड ही बोर्ड, बड़ी बड़ी संस्थाओं के नजर आएंगे। निकिता के पिताजी हमारे साथ मौजूद है, माताजी हमारे साथ मौजूद है। उनसे चर्चाएँ करते हैं, बातचीत करते हैं कि आज जो उनकी बेटी है वो डॉक्टरी करने जा रही है, उनका सपना साकार होने जा रहा है। कैसा महसूस हो रहा है, क्या लगता काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और सफलता मिलती है तो बच्चों के साथ में माता-पिता को भी उतनी ही खुशी होती है। बहुत अच्छा लग रहा है। है? अपन जैसे नॉर्मल बात करें, गाँव के थोरों से निकलकर सीकर में आते हैं, फिर एक कोचिंग संस्थान को देखते हैं और बेटी के लिए कोई अच्छी सुविधा देखना या अच्छी कोचिंग देखना, सेफ्टी के हिसाब से हर चीज़ देखनी ज़रूरी होती है। तो आपको कौन सी संस्था ऐसी लगी जिसमें कि आपको सब कुछ मिले? काफ़ी सर्च किया सीकर में, और मेरा सीकर से काफ़ी समय से आना-जाना भी रहा है। मोस्टली जो कोचिंग संस्थान है, उनको मैं जानता भी हूँ, और काफ़ी पहले से यहाँ पे मेरा सीकर में बहुत सी जो संस्था कोचिंग है, उनका बारे में
या उनके जो सिस्टम उनके बारे में पता है। मैट्रिक्स के बारे में जब से आईआईटी में आई है, इसका सिस्टम, इसका मैनेजमेंट और पढ़ाई फैकल्टी के साथ में ये सारी जो टेस्ट सीरीज वगैरह ये बहुत अच्छी चलती है। इसके बारे में फिर यहाँ पे मेरे कुछ नॉन टीचर्स हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है काफ़ी समय से। जी। तो उनसे फिर बाद में मैंने सलाह किया और मुझे फिर एज अ खुद को कॉन्फिडेंस आया कि जो ये कोचिंग में हम भेज रहे हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आई। मतलब बच्चे में भेजने के बाद कुछ समय बाद ही आपको बदलाव नजर आया। हाँ बिल्कुल, यहाँ जाने के बाद में कुछ समय बाद में काफ़ी अच्छे जो एजुकेशन यानी कि पढ़ाई यानी कि जो डाउट्स वगैरह क्लियर होते थे वो सब बच्चों से पता चलता है। बच्चों से पूछते हैं भाई कैसा चल रहा है, नई नई कोचिंग में डालते हैं बच्चों को गाँव से आके यहाँ पे, तो बच्चे से पूछा, बच्चों ने बताया कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, तो खुद सेटिस्फाई हुए कि काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट के साथ में काफ़ी अच्छा कर रही है। बच्चों की जानकारी चाहिए कि कैसे क्या चल रहा है, तो क्या माता पिता तक वो बातें पहुंचती थी कि हाँ सही रास्ता चल रहा है, सही चल रहा हाँ बिल्कुल, जो भी बातें होती थी जैसे कोचिंग में इनकी टेस्ट वगैरह लगते थे या फिर कभी ज़रूरत होती कॉल भी आते थे बच्चों कोचिंग से, या इनके काउंसलिंग वगैरह भी होती थी तो भी उनके लिए कॉल आते थे कि आप भी आ सकते हो या फिर बच्चे को भी भेजा जा सकता है। वो कभी कम नंबर आए तो तो भी बच्चों को काउंसलिंग करते थे। बाकी बहुत सारी बातें हैं जैसे जब भी कोचिंग में जाएं या आए तो उसमें भी उसका मैसेज आता है, तो मैनेजमेंट से काफ़ी सेटिस्फेक्शन। है। आसपास के जैसे सिलेक्शन होते हैं तो अभी पता चला है कि काफ़ी डॉक्टर्स भी मैट्रिक्स में दे दिया, हमने खबरों में अखबारों में हर जगह देखा है, हमने इंटरव्यू भी किए हैं। तो आप अगर कोई बच्चा कोई संस्थान को देखना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करोगे। मैं तो देखना चाहूँगा सीकर में आईआईटी और नीट दोनों में मैट्रिक्स है वो बेस्ट है, काफ़ी बहुत अच्छा मैनेजमेंट और पढ़ाई का फैकल्टी का सिस्टम। मैट्रिक्स भी बेस्ट है, मैं भी कहूँगा। मैट्रिक्स का जो फैकल्टी है, टेस्ट सीरीज है, मैनेजमेंट है, सिस्टम है, अच्छा है। और जैसे बच्चे जाते हैं अच्छी संस्था में, उसमें जाना स्टार्ट करते हैं तो अंदर का अगर जो बातें हैं अपने जैसे किस प्रकार पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है, क्या व्यवस्था है, आपको बाहर से पता चलता है उस चीज़ का। हाँ बाहर तो पता चलता है मैसेज भी आते हैं, कोचिंग में जाके भी पहुँच सकते हैं किसी बैच में कितने बच्चे हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे उठते हैं, कितने बजे का इनका किस प्रकार से क्लास का शेड्यूल है, कितने टाइम का ब्रेक होता है, सब चीज़ों का पता है। और बिल्कुल, तो उन्होंने बताया कि हर चीज़ का पता चलता है। एक गाँव के धुरों से निकलकर अपन ये बेटी की पढ़ाई के लिए सीकर पहुँचे। सीकर आकर इन्होंने एक संस्थान देखे क्योंकि सफलता के पीछे कहीं न कहीं माता-पिता के साथ उस संस्थान का भी बराबर का योगदान रहता है, क्योंकि वहाँ जाकर ये सारी सीढ़ियाँ हैं, वो साफ़ हो पाती है। साथ में उनकी माताजी हैं, उनसे भी पूछते हैं, बेटी ने नीट क्लियर किया है, तो आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि क्लियर हो चुका है? सबसे पहले हम यहाँ पे बैठे थे, खाना खा रहे तो पटाखा छूट रहे थे, तो हमने पता चला कि पटाखे छूट रहे हैं, रिजल्ट देखें, तो रिजल्ट देखा तो हमारी बेटी ने खूब अच्छा नंबर लेके आई हमारी बेटी। तो क्या महसूस हुआ जब पता चला कि हमारी हम बेटी। बहुत खुश हुए कि हमारी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। आपने तो पटाखे फोड़े कि नहीं फोड़े? नहीं, पटाखे तो नहीं फोड़े, 1-2 पटाखे पड़ोस में ही फोड़ दिए। अच्छा। हमने तो नहीं फोड़े, लेकिन बहुत खुशी हुई कि हमारी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। तो आगे का जैसे घर पे कैसे पढ़ाई का शेड्यूल रहता था या कोचिंग का कैसा रहता था अगर आप। घर पे वो कोचिंग जाती थी, वापस आती थी, घंटा 2 घंटा रेस्ट कर लेती थी, फिर अपने आप ही पढ़ने लग जाती थी। उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता था कि बेटी पढ़ो, पढ़ो, ऐसे नहीं करना पड़ता था, अपने आप ही पढ़ती थी। जी, तो जैसे आप क्या कार्य करते हैं अगर आप। हम तो घर का ही काम करते थे। अच्छा, गृहिणी हो आप। हाँ, गृहिणी है, हम घर का ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़की होने पर ये भी रहता है कि घर का काम पूरा करो, तो आपने कभी करवाया है क्या? नहीं, बच्चे से कुछ भी नहीं करवाया, बच्ची को हमने ऐसे बोल दिया कि आप पढ़ाई करो, घर का काम हम खुद संभाल लेंगे। और हम गाँव में रहते थे, तो हमारे बुढ़े माता-पिता थे, उसको भी हम बच्ची के लिए छोड़ के अकेला छोड़ के आ गए थे। 1 साल वो अकेले रही, लेकिन बच्ची बोली मम्मी हमको डॉक्टर बनना है, तो उसको यहाँ पे लेके आ गई। जब आज जब रिजल्ट आया तो उनको बताया कि नहीं बताया? नहीं, सबसे पहले अपने दादा को ही फ़ोन किया इसने कि दादाजी हम डॉक्टर बन गए। तो क्या क्या रिप्लाई है आगे। नहीं, उसको बहुत खुशी हुई, सबको बहुत खुशी हुई। निकिता, आप अपनी रैंक, आपके गांव का नाम, आपने कैसे पढ़ाई शेड्यूल था वो एक बार बताइए। मेरी ऑल ओवर इंडिया में 4791 रैंक है और मेरा गांव कोटड़ी लोहारवास खंडेला में है। और मेरा पढ़ाई का शेड्यूल तो बस वही कि
सुबह कोचिंग गए, फिर आके थोड़ा रेस्ट किया और फिर पढ़ने बैठ गए। एक मतलब प्रॉपर एक वो ना डेली टास्क हो कि आपको वो टास्क कंप्लीट करना है, तो फिर वो टास्क कंप्लीट करने के बाद बस। जो टास्क दिया जाता है वो कोचिंग से दिया जाता था या खुद का था? मतलब कोचिंग के टेस्ट होते थे, टेस्ट में जो सिलेबस होता था वही होता था, बस उस सिलेबस को अपने हिसाब से थोड़ा सा सेटल करना होता था कि किस दिन क्या करना है। एक स्टूडेंट के मतलब जीवन में एक बार ज़रूर डिमोटिवेशन आता है कि कैसे होगा, क्या होगा? क्या आपकी ज़िंदगी में भी वो ऐसे मोमेंट आया था? डीमोटिवेशन जो जैसे नंबर कम आते थे, तो लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत हेल्प की, तो उससे इतना ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेट। टीचर्स किस प्रकार हेल्प करते थे जब विद्यार्थी है वो डिमोटिवेट होता है? टीचर्स हमारे जो हमें जो टीचर्स जो हमें पढ़ाते थे वही हमारी काउंसलिंग कर लेते थे। जब हमें कभी ज़रूरत होती थी हम खुद जाके उनको बोलते थे कि हमें ऐसा है, ऐसे मार्क्स ऐसे कम आ रहे हैं, या फिर वो हेल्प करते थे। तो आगे जैसे भी जो भी बच्चे नीट या जेईई की या कोई अन्य तैयारियां करने जा रहे हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करो वो इस सीकर की चकाचौंध को जैसे एजुकेशन की चकाचौंध को देख कर? उनके लिए मैट्रिक्स में एडमिशन आईआईटी और जेई, अगर वो जेई करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए बेस्ट है मैट्रिक्स। उसकी फैकल्टी भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, टेस्ट सीरीज भी अच्छी होती है। बिल्कुल। तो हमने निकिता से उनके माता पिता से बात की जो भविष्य में आगे जाकर डॉक्टर बनने जा रही है। ये गांव के धुरों से निकलकर जो एक संस्थान है वहां पर आकर इन्होंने पूरी अपनी तैयारी की और आज डॉक्टर बनने का सपना इनका साकार हो रहा है।